आज स्टार्ट करते हैं माइक्रो एनकैप्सुलेशन की और एक टेक्निक जो कि है पैन कोटिंग। इसमें भी हमें फाइनल रिजल्ट के तौर पर बीच में एक कोर मटेरियल चाहिए और उसके आसपास एक कोटिंग मटेरियल का लेयर चाहिए एक सॉलिड फॉर्म में। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि बेसिक पैन कोटिंग करने के लिए हम क्या अपैरेटस यूज करते हैं। इसमें हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं। सबसे पहले हमारे पास एक रोटेटिंग पैन है। इस रोटेटिंग पैन के अंदर कोर मटेरियल का बेड है, यानी कि इसे हम फीड के नाम से बुलाएंगे। ये फीड में कोर मटेरियल प्रेजेंट है और ये कोर मटेरियल का साइज या डायामीटर मोस्ट ऑफ द टाइम 600 माइक्रोमीटर से लेकर सेवरल मिलीमीटर्स तक रेंज करता है। सो इसमें आप देख सकते हो कि एज कंपेयर टू फेज सेपरेशन, कोसर्वेशन या मल्टी ओरिफाई सेंट्रीफ्यूगल प्रोसेस, यहाँ पर हम कोर मटेरियल्स काफी बड़े यूज करते हैं एज कंपेयर टू दोज अदर मेथड्स। इसी के साथ हमारे पास और भी कई सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर हमारे पास एक स्प्रे है जिसमें से कोटिंग मटेरियल निकलेगा सॉल्यूशन या सस्पेंशन के फॉर्म में। यानी कि लिक्विड फॉर्म में हम यहाँ से कोटिंग मटेरियल को स्प्रे करेंगे हमारे कोर मटेरियल के बेड के ऊपर। यहाँ पर एक हॉट एयर के लिए इनलेट है, यहाँ से हॉट एयर अंदर आएगी और यहाँ से वही हॉट एयर बाहर निकलेगी। सो ये है एग्जॉस्ट या आउटलेट। अब देखते हैं इस प्रोसेस में होता क्या है। ये रोटेटिंग पैन कॉन्स्टेंटली रोटेट करता रहता है, इस वजह से ये कोर मटेरियल का बेड कॉन्स्टेंटली मिक्स होता रहता है। इसका रीजन क्या है ये आगे जाके देखते हैं। लेकिन ये स्प्रे में से ये कोटिंग सोल्यूशन या सस्पेंशन कॉन्स्टेंटली स्प्रे होगा एक लिक्विड फॉर्म में, और हमारा ब्राउन कलर में जो कोर मटेरियल है उसके आसपास कॉन्स्टेंटली एक ब्लू कलर का यानी कि कोटिंग मटेरियल का लेयर लगता जाएगा। लेकिन इनिशियली ये लेयर एक लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होगा क्योंकि ये स्प्रे में से हमारे पास एक लिक्विड निकल रहा है। लेकिन इस केस में फाइनली हमें कोर मटेरियल के आसपास सॉलिड फॉर्म में एक कोटिंग लेयर चाहिए। सो इस लिक्विड कोटिंग लेयर को सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमारी हॉट एयर यहाँ से एंटर करती है। हॉट एयर को जैसे ही हम एंटर करवाएंगे, यहाँ पर ये एरिया में हमें ड्राइंग देखने मिलेगा। अब ये ड्राइंग होने की वजह से हमें हमारे फाइनल माइक्रो कैप्सूल्स मिल जाएंगे और ये माइक्रो कैप्सूल्स में कोर मटेरियल और कोटिंग मटेरियल दोनों सॉलिड फॉर्म में होंगे। अब हम कॉन्स्टेंटली इस हॉट एयर को हमारे अपैरेटस में नहीं रख सकते, इवेंचुअली हमें ये हॉट एयर को निकालना होगा। और इस हॉट एयर को निकालने के लिए यहाँ पर एक एग्जॉस्ट लगा होता है जिससे कि हॉट एयर जो भी अंदर आती है वो कॉन्स्टेंटली बाहर किक आउट होती जाए। अब ये पैन कॉन्स्टेंटली रोटेट क्यों करता है इसका रीजन देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि कोर मटेरियल्स के आसपास कोई कोटिंग लेयर नहीं है क्योंकि ये स्प्रे तक पहुंचे ही नहीं है ये कोर मटेरियल्स। इवेंचुअली ये सेम कोर मटेरियल्स स्प्रे के रीजन में पहुंचेंगे, उनके आसपास एक कोटिंग मटेरियल लगेगा, लेकिन ये कोटिंग मटेरियल एक लिक्विड फॉर्म में होगा। इस लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ से हमारे पास हॉट एयर आती है। ये हॉट एयर सिर्फ और सिर्फ यही रीजन में एक्ट करती है। इस वजह से यहाँ पर की जो पार्टिकल्स होते हैं उनके आसपास जो लिक्विड में कोटिंग लेयर प्रेजेंट होता है वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है और ये एयर यहाँ से निकल जाती है। सो यहाँ पर आपके पास सभी कोर मटेरियल्स के अराउंड एक सॉलिड कोटिंग मटेरियल लगा हुआ है। अब अगर हमें इन कोर मटेरियल्स को यहाँ से स्प्रे करवाना है, उसके बाद यहाँ पर ड्राई करना है और माइक्रो कैप्सूल्स में कन्वर्ट करना है, ये कोर मटेरियल्स यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल करने चाहिए। ये ट्रैवलिंग के लिए हमारा पैन कॉन्स्टेंटली रोटेट होता है सो दैट ये पूरा मिक्सचर, ये पूरा बेड कॉन्स्टेंटली मिक्स हो सके अच्छे से और सभी पार्टिकल्स कोट हो जाए और हमें फाइनली सभी पार्टिकल्स में से माइक्रो कैप्सूल्स मिले। अब इस पूरे प्रोसेस को बार बार दोहराया जा सकता है जब तक हमें हमारे डिजायर्ड थिकनेस का एक कोट नहीं मिल जाता। लेट्स से हमें इसके आसपास और एक लेयर चाहिए होता कोटिंग मटेरियल का, तो हम इस पूरी साइकिल को एक बार और दोहराते और हमें थोड़ा सा थिक कोट मिल जाता। और भी अगर हमें थिक कोट चाहिए होता, लेट्स से 2 लेयर्स चाहिए होते इसके बाहर, तो हम इसे 2 बार और दोहराते और हमें फाइनल रिजल्ट मिल जाता। सो बेस्ड ऑन हमें कितने थिकनेस का एक कोट चाहिए इन माइक्रो कैप्सूल्स में, हम इस पूरे प्रोसेस को उतनी ही बार रिपीट कर सकते हैं। सो ये है हमारा पूरा प्रोसेस पैन कोटिंग का माइक्रो एनकैप्सुलेशन के लिए। लेकिन ये प्रोसेस में एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। ये ड्रॉबैक ये है कि यहाँ पर ड्राइंग की एफिशिएंसी इतनी हाई नहीं होती, यानी कि यहाँ पर जो हॉट एयर आती है उससे जो ड्राइंग दिखाई देता है जिससे कि हमारे माइक्रो कैप्सूल्स बनते हैं, उसकी एफिशिएंसी इतनी हाई नहीं है। इसका रीज़न ये है कि हमारा हॉट एयर का जो इनलेट है वो सिर्फ और सिर्फ इस बेड के सरफेस को कवर करता है, यानी कि यहाँ पर हॉट एयर आएगी, इसके सरफेस पर एक्ट करेगी और यहाँ से बाहर निकल जाएगी। सो अंदर तक जो पार्टिकल्स होते हैं हमारे, वो अच्छे से ड्राई नहीं हो पाते। इस वजह से ड्राइंग की एफिशिएंसी कम रह जाती है और इसके लिए हम यूज़ करते हैं परफोरेटेड पैन कोटिंग का।
अब देखते हैं परफोरेटेड पैन कोटिंग का प्रोसेस। इस प्रोसेस का नाम परफोरेटेड इसलिए पड़ता है क्योंकि इसमें जो हमारा पैन है उसमें बीच बीच में होल्स है या परफोरेशंस है, जिसके थ्रू हमारी हॉट एयर बाहर निकल पाएगी। इसका एडवांटेज क्या है ये तो हम आगे जाके देखेंगे, लेकिन ये रीजन है इस टेक्निक को परफोरेटेड पैन कोटिंग नाम दिया जाता है। अब एज आई सेड, हमारा जो रेगुलर पैन कोटिंग का प्रोसेस है उसमें ड्राइंग की एफिशिएंसी इतनी हाई नहीं होती क्योंकि हमारा हॉट एयर का इनलेट सिर्फ और सिर्फ इस फीड के सरफेस को ही टच कर पाता है। इस वजह से हम दो नए टाइप के परफोरेटेड पैन कोटिंग्स यूज कर सकते हैं। एक है इमर्शन स्वॉर्ड सिस्टम जो हम अब कवर करेंगे, और इसके बाद है एक और सिस्टम जिसे कहा जाता है इमर्शन ट्यूब सिस्टम। यहाँ पर आप सभी सिमिलैरिटीज को देख सकते हो क्योंकि हमारा पैन तो सेम ही है। यहाँ पर हमारे पास कोर मटेरियल का फीड या कोर मटेरियल का बेड भी है, यहाँ पर हमारे पास एक स्प्रे भी है। ये सभी चीज़ें तो सेम रहती है, लेकिन हमारा हॉट एयर का इनलेट इमर्शन स्वॉर्ड से रिप्लेस हो जाता है। इमर्शन स्वॉर्ड इसका नाम क्यों पड़ता है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये हमारे बेड में या हमारे फीड के अंदर इमर्स्ड है, यानी कि डूबा हुआ है। इस वजह से इसका नाम पड़ता है इमर्शन। और इसका नाम स्वॉर्ड इसलिए पड़ता है क्योंकि इसका शेप थोड़ा तलवार जैसा है। इस वजह से इसे कहा जाता है इमर्शन स्वॉर्ड सिस्टम। अब देखते हैं इमर्शन स्वॉर्ड का फायदा क्या होता है। यहाँ पर इमर्शन स्वॉर्ड में मैंने परफोरेशंस बना दिए हैं। ये परफोरेशंस इसमें प्रेजेंट इसलिए होते हैं क्योंकि यहाँ से जो हॉट एयर आती है वो इन परफोरेशंस के थ्रू पास होकर इस पूरे फीड के थ्रू पास कर सकती है, और फाइनली एग्जॉस्ट के थ्रू ये हॉट एयर बाहर निकल सकती है। इससे हमें फ़ायदा ये होता है कि हमारी फ़ीड के अंदर जो बहुत डेप्थ में हमारे कोर मटेरियल्स प्रेज़ेंट है, वो भी आसानी से ड्राई हो सकते हैं क्योंकि ये हॉट एयर आसानी से पूरे फ़ीड के थ्रू पास कर रही है, ना कि सिर्फ़ सरफ़ेस से। सो इस वजह से हमारे ड्राइंग की एफ़िशिएंसी बहुत हाई हो जाती है, और एग्ज़ॉस्ट हमारा नीचे की तरफ लगा है, सो ये हॉट एयर आसानी से नीचे से निकल भी सकती है। सो ये आसानी से हमारे फ़ीड के साथ मिक्स होकर बहुत अच्छा एफिशिएंसी का ड्राइंग दे सकती है। सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जैसे ही हमारे कोर मटेरियल्स के आसपास हमारा कोटिंग लेयर लगता है, वो लिक्विड फॉर्म में नहीं रहता क्योंकि ये हॉट एयर कॉन्स्टेंटली पूरे फीड में से पास कर रही है। इस वजह से ये स्प्रे के होते ही ये आसानी से ड्राई भी हो जाता है, सो हमारे माइक्रो कैप्सूल्स हमें आसानी से मिल जाते हैं। वो जो लिक्विड फॉर्म में कोटिंग मटेरियल रहता है वो आसानी से सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। सो इसमें ड्राइंग एफिशिएंसी बहुत हाई होती है। इसके साथ कंप्लीट होता है हमारा इमर्शन स्वॉर्ड सिस्टम। इसके बाद है हमारा इमर्शन ट्यूब सिस्टम। ये भी परफोरेटेड पैन कोटिंग का ही पार्ट है क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो परफोरेशंस प्रेजेंट है। इन परफोरेशंस की वजह से अगेन हम आसानी से हॉट एयर अंदर तक ट्रैवल करवा सकते हैं, और ये परफोरेशंस के थ्रू ये हॉट एयर बाहर निकल जाएगी क्योंकि एग्जॉस्ट अगेन नीचे की तरफ लगा हुआ है। अब ये इमर्शन ट्यूब में मेन डिफरेंस ये है कि इसका शेप सिलिंड्रिकल है, और साथ ही साथ यहाँ पर एंड में हमारे पास कोई परफोरेशंस नहीं है। इस वजह से ये जो हॉट एयर अंदर आती है वो इवन दो इमर्स्ड है, सो इसका ड्राइंग एफिशिएंसी नॉर्मल पैन कोटिंग से तो अच्छा ही है, लेकिन एज कंपेयर टू इमर्शन स्वॉर्ड सिस्टम इसका ड्राइंग एफिशिएंसी इतना अच्छा नहीं है। इसका रीज़न ये है कि यहाँ पर जो हॉट एयर आती है, वो इतनी ज़्यादा वाइड स्प्रेड नहीं होती, यानी कि अच्छे से ये पूरे फ़ीड में ये एयर पास नहीं कर सकती। लेकिन हमने इमर्शन स्वॉर्ड सिस्टम में देखा था कि ये हॉट एयर कितने अच्छे से वाइड स्प्रेड हो जाती है। सो इसमें हम फ़ीड की क्वांटिटी इतनी ज़्यादा नहीं रख सकते, लेकिन इसकी ड्राइंग एफिशिएंसी फिर भी काफ़ी हाई है एज़ कंपेयर टू द रेगुलर पैन कोटिंग प्रोसेस। और इससे भी ज़्यादा अगर आपको ड्राइंग एफिशिएंसी चाहिए तो आप इमर्शन स्वॉर्ड सिस्टम यूज़ कर सकते हो। सो यही है पैन कोटिंग का प्रोसेस। सो यहाँ पर मैंने दो मेन पॉइंट्स मेंशन किए हुए हैं। फर्स्टली तो परफोरेटेड पैन कोटिंग सिस्टम्स में इमर्शन स्वॉर्ड बेटर है लार्ज बैच साइजेस के लिए क्योंकि उसमें हमारी हॉट एयर आसानी से बहुत वाइड स्प्रेड हो जाती है। लेकिन इमर्शन ट्यूब सिस्टम्स अच्छे हैं स्मॉल या मीडियम बैच साइजेस के लिए। लेकिन ये दोनों सिस्टम्स एज कंपेयर टू द रेगुलर पैन कोटिंग सिस्टम ज़्यादा एफिशिएंट है ड्राइंग और कोटिंग के लिए क्योंकि इसमें परफोरेशंस हैं हमारे पास।